तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर होता है। तो आज स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, इससे पहले कि हम नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर को समझें, उससे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड, पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ नाभिकीय विखंडन के बारे में कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टैंड, डेफिनेशन इसकी ये भी एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा। डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। देखो, किसी भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है बच्चों, इसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, किसी भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, पहले मैं इसको आप देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि कोई भारी नाभिक हल्के नाभिकों में कैसे टूटता है। ठीक है, तो देखो स्टैंड, भारी नाभिक के तौर पर बच्चों हम एग्जांपल ले रहे हैं यूरेनियम का। किसका बच्चों? यूरेनियम का। अब बच्चों यूरेनियम का जो प्रतीक होता है यू होता है। ठीक है, यू होता है। ठीक, अच्छा अब देखिए स्टैंड, इस यूरेनियम पर, ठीक है, ये मान लीजिए यूरेनियम है। ठीक, अच्छा इस पर बहुत उच्च गतिज ऊर्जा के, इस पर यानी किस पर? यूरेनियम पर, ठीक है, बहुत उच्च गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की बमबारी करी बच्चों। किसकी? न्यूट्रॉनों की बमबारी करी। ठीक है, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। ये क्या बच्चों? ये न्यूट्रॉन है, इसको लिखता चलूँ हाथों हाथ। न्यूट्रॉन है बच्चों, और ये है बच्चों आपका जो यू बना, ये है बच्चों आपका यूरेनियम। ठीक है, तो देखिए दोबारा समझें। तो हमने क्या बताया, देखिए ये कोई भारी नाभिक है, मैं लिखता हूँ, ये है बच्चों भारी नाभिक, भारी नाभिक। ठीक है, और इस पर हमने बच्चों किसकी बमबारी करी है? बहुत उच्च गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की। जब इसमें बमबारी करी तो ये जो यूरेनियम बच्चों, ये बहुत हल्के नाभिकों क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट गया। किस में टूटा? देखिए ये टूटा बच्चों, एक तो बेरियम में, ठीक है, और दूसरा टूटा बच्चों ये क्रिप्टॉन में। किस में बच्चों? क्रिप्टॉन में। ठीक है, और साथ में क्या मिली हमें? बहुत अपार एनर्जी बच्चों हमें यहाँ मिली। क्या मिली है? बहुत अपार एनर्जी मिली। ये है बच्चों ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, किसी भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को हम बच्चों क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। लेकिन भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता कैसे, वो मैंने क्या समझाया? जब हम भारी नाभिक यानी यूरेनियम पर उच्च गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? मिल रहा? तो ये दो हल्के नाभिकों में टूटता है, बेरियम और क्रिप्टॉन के रूप में। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, बिल्कुल इसी का अपोजिट नाभिकीय संलयन होता है। इसमें क्या होता है? एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। लेकिन इसमें जो होता है बच्चों, इसका जस्ट उल्टा काम होता है। इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। चलिए मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। देखिए इसका एग्जांपल है बच्चों भारी हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका प्रतीक होता है बच्चों 1H2। इसको लिखते हैं हम, ये भी भारी हाइड्रोजन है, जब इसको हम बच्चों ड्यूटीरियम के नाम से कहते हैं, ड्यूटीरियम। ठीक है, 1H2। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए नाम, चाहे इसका ड्यूटीरियम लिख लीजिए या फिर भारी हाइड्रोजन लिख लीजिए, एक ही बात है ना। ड्यूटीरियम, ठीक है, यहाँ पे ड्यूटीरियम के दो हल्के नाभिक हैं। ठीक है, और आपस में मिलकर के ये संयोग करके बच्चों एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है ट्राइटियम। क्या बच्चों? ट्राइटियम यानी 1H3। ठीक है, और साथ में मिलता है बच्चों एक आपको प्रोटॉन 1H1 जिसको बोलते हैं, और हमें मिलती है यहाँ पे एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों हल्के नाभिक हैं। ये जो नाभिक बच्चों 1H2 यानी ड्यूटीरियम के दो हल्के नाभिक हैं बच्चों, ये बच्चों हल्के नाभिक। ठीक है, और इन्होंने संयोग करके बनाया क्या? 1H3, जिसे बोलते हैं हम ट्राइटियम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम। ठीक है, और ये क्या बच्चों? भारी नाभिक। क्या ये? भारी नाभिक। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ध्यान समझें। देखो इसमें दो हल्के नाभिक आए, कौन कौन से? ड्यूटीरियम के। ठीक है, और इन्होंने आपस में संयोग करके क्या बनाया है? ट्राइटियम बनाया, जो कि एक अपने आप में भारी नाभिक है। ठीक है, साथ में आपको एक प्रोटॉन मिलता है और यहाँ पे से एनर्जी मिलती है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो इसका जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो होता है
कि जब दो हल्के नाभिक आपस में संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसमें क्या था बच्चों, इसमें क्या था, इसमें एक भारी नाभिक था, वो दो हल्के नाभिकों में टूटा था, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटा था। इसमें क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ड्यूटेरियम के दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक ट्राइटियम का निर्माण करते हैं। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, एक दूसरे के विरुद्ध क्या होते हैं, ये रिवर्स होते हैं। अच्छा, और आज हम बात करने वाले कि इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है। चलिए हम अंतर को समझा रहे हैं। तो पहला अंतर तो बच्चों ये होता है, पहला अंतर है बच्चों कि ये जो प्रोसेस होता है नाभिकीय विखंडन का जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये भारी नाभिकों में होता है। किसमें होता है बच्चों, भारी नाभिकों में होता है। तो दिखाएंगे ये है अभिक्रिया, ये है प्रक्रिया, ये है प्रक्रिया भारी नाभिकों में होती है, भारी नाभिकों में होती है, नाभिकों में होती है, ठीक है। और ये प्रक्रिया जो बच्चों ये हल्के नाभिकों में होती है, मैंने आपको बताया। देखो ये प्रक्रिया हल्के नाभिकों में होती है, हल्के नाभिकों में होती है, नाभिकों में होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका जो अंतर है बच्चों वो ये है, ठीक है, ये जो अभिक्रिया बच्चों नाभिकीय अभिकंडन जो अभिक्रिया बच्चों ये साधारण ताप पर हो जाती है, लेकिन ये जो आपकी अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है साधारण ताप पर नहीं होती है। इसको कराने के लिए बच्चों बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया साधारण ताप पर संभव है, साधारण ताप पर संभव है, ठीक है। जब किसमें लिखेंगे यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया साधारण ताप पर संभव नहीं है, साधारण ताप पर संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक। अच्छा, तीसरा बात करते हैं। अच्छा, तीसरा इसका जो अंतर है वो ये है, इस अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो लिखिए जरा, देखो इसे नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जी। इसमें एनर्जी कितनी मिलती है बच्चों, तो इसमें जो एनर्जी मिलती है बच्चों 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्राप्त होती है। मैं लिखता हूं, देखिए इसको। चौथा इसका अंतर आएगा बच्चों, इसमें 200 MeV 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। और इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसमें लगभग 21.4 MeV यानी 20.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, 4 आ गए, 5वां अंतर और लिख सकते हैं आप लोग। कम से कम 4 आपको आने चाहिए, एग्जाम में ज़्यादातर 4 ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 5 में बता देता हूँ, ठीक है। इसमें भारी नाभिक
हल्के नाविकों में टूटता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने यूरेनियम एक भारी नाविक था, उस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की, उस समय क्या प्राप्त हुए, क्रिप्टॉन और बेरियम, 2 हल्के नाविक प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसमें भारी नाविक हल्के नाविकों में टूटता है, हल्के नाविकों में टूटता है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें तो हल्के नाविक संयोग करके एक भारी नाविक बनाते हैं। अपोजिट है ना, ये दोनों हल्के नाविक थे, ये दोनों क्या थे, हल्के नाविक, तो बना क्या था, भारी नाविक, ट्राइटियम का। ठीक है, हटाने तो चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं आ जाएगा ये। देखिए इसमें हल्के नाविक, हल्के, चलिए मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ दिखाई दे। इसमें हल्के नाभिक संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 5 एग्जाम्पल इसके जो अंतर थे वो मैंने आप लोगों को बताए, और कम से कम बच्चों आप लोगों को 4 इसके जो टॉपिक हैं वो याद रहना चाहिए, है ना। कम से कम 4 अंतर तो एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं, और चारों आसान है, आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। एक बार मैं बच्चों आपको बताता चलूँ, एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में जो 3 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।